हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। सेकंड यूनिट टेस्ट सेबा क्लास 9 सीरीज़ में आपका स्वागत है। सो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में जैसा कि हमने एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का जो एक्सरसाइज 9.1 था उसको सॉल्व किया था। और तो आज के जो इस वीडियो का जो पार्ट 3 है, इसमें हम एक्सरसाइज 9.2 को सॉल्व करेंगे। तो फ्रेंड्स, एक्सरसाइज 9.2 में क्वेश्चंस हैं बहुत सारे। तो उसमें से हम आज इस पार्ट में फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जो कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। मैं आपके लिए एक बार क्वेश्चन को पढ़ रहा हूँ। हमारा क्वेश्चन है, इन फिगर 9.15 ABCD इज अ पैरेललोग्राम। AE is perpendicular to DC and CF is perpendicular to AD. So friends, if AD is equal to 16 centimeter, AE is equal to 8 centimeter and CF is equal to 10 centimeter, then find AD. तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में हमसे पूछ रहे हैं कि ABCD मिलाकर एक पैरेललोग्राम बना रहे हैं, और जो AE है लाइन सेगमेंट, ये है DC का परपेंडिकुलर हाइट, और जो CF है ये AD का परपेंडिकुलर हाइट है। सो फ्रेंड्स, अगर AB का जो वैल्यू है वो है 16 सेंटीमीटर, AE का वैल्यू 8 सेंटीमीटर और CF का वैल्यू अगर 10 सेंटीमीटर हुआ, तो हमारा AD जो है इसका वैल्यू क्या होगा। सो फ्रेंड्स, इसी को आज हम सॉल्व करेंगे। सो जैसा कि आप सब लोग को पता है कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का जो फॉर्मूला है वो है बेस मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर हाइट। सो बेस मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर हाइट होगा हमारा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला। सो इसमें हम बेस मान सकते हैं DC को, और AD को भी बेस मान सकते हैं। सो अगर हम DC को बेस माने तो मैंने आपके लिए एक बार जो कोटेशन है सेंटीमीटर से इनको मैं मार्क कर दे रहा हूँ ताकि आपको समझने में आसान हो। सो हम इसमें AD को हम x मान लेते हैं, इसका वैल्यू हमें नहीं पता है। सो फ्रेंड्स, DC को अगर हम बेस माने तो हमारा परपेंडिकुलर हाइट होगा AE, और अगर हम AD को बेस माने तो हमारा परपेंडिकुलर हाइट क्या होगा, FC। सो इफ AB इज इक्वल टू 16 सेंटीमीटर, DC इसका पैरेलल है, सो DC इज ऑल्सो 16 सेंटीमीटर, क्योंकि ये दोनों ऑपोजिट साइड्स है तो इसका वैल्यू सेम होगा। ये आप स्क्रीन पे इसका फॉर्मूला ताकि हमें याद रहे, ये मैं आपको दे रहा हूँ लिख के। सो सबसे पहले हमें करना ये है कि बेस इंटू परपेंडिकुलर हाइट। सबसे पहले हम बेस लेंगे AD को, बेस है AD और परपेंडिकुलर हाइट है FC। सो AD इंटू FC। अब AD का वैल्यू तो हमको नहीं पता है, सो AD को हम लिख लेंगे x इंटू FC का वैल्यू होगा 10 सेंटीमीटर। सो x इंटू 10 सेंटीमीटर को हम लिख लेते हैं यहाँ। अब हमें करना क्या है, देखिए, ये जो दूसरा पार्ट में करना है कि AD जो है इसको हम बेस मान चुके हैं। अब हमें बेस मानना है DC को। सो DC जो है ये हमारा बेस हो गया, जो कि 16 सेंटीमीटर, और जो हमारा FC है ये हमारा परपेंडिकुलर हाइट हो गया। सो हम ऐसा लिख सकते हैं कि DC इंटू FC इज इक्वल टू x इंटू 10 सेंटीमीटर। ये हमारे फॉर्मूला के अकॉर्डिंग है, क्योंकि देखिए फ्रेंड्स, DC इंटू FC करने से हमारा इसका एरिया निकल आता है, और x इंटू 10 सेंटीमीटर करने से भी इसका एरिया निकल आता है। सो DC का वैल्यू जैसे कि हमें पता है कि जो कि 16 सेंटीमीटर इंटू 8 सेंटीमीटर इज इक्वल टू x इंटू 10 सेंटीमीटर। और अब हमें करना क्या है दूसरे स्टेप में, 16 सेंटीमीटर इंटू 8 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 128 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू x इंटू 10 सेंटीमीटर। सो 128 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर होगा x मल्टीप्लाइड बाय 10 सेंटीमीटर। अब फ्रेंड्स, इसी तरह से हमको x का वैल्यू निकालना है। सो फ्रेंड्स, अगर हम x का वैल्यू निकालना चाहते हैं तो हमें 10 सेंटीमीटर को LHS में लाना होगा, यानी कि 28 सेंटीमीटर स्क्वायर जिस साइड में उस साइड में। सो
जैसे हम सबको पता है कि 10x से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो अगर ये LHS में आ जाएगा तो 128 को ये डिवाइड कर देगा। सो 128 डिवाइडेड बाई 10 इज इक्वल टू एक्स, जिसको हम लिख सकते हैं 12.8 इज इक्वल टू एक्स। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा आंसर सॉल्व हो गया है। बाकी हम सीखेंगे पार्ट 4 में। तब तक के लिए आप सब्सक्राइब कीजिए स्टूडेंट मैथ्स।